रंगों का महान पर्व होली के अवसर पर होलिका दहन की अत्यंत ही पुरातन परंपरा हमारे हिंदू समाज में है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष होलिका दहन के मौके पर भद्रा रहती है, लेकिन इस बार होलिका दहन पर भद्रा की लंबी छाया अथवा साया पड़ रही है। भद्रा की लंबी छाया होलिका दहन के समय को या शुभ मुहूर्त को अत्यंत ही सीमित करने वाली है। यानी कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त मात्र इस बार 41 मिनट के लिए रहने वाला है। तो होली के दिन होली के रंग में भंग डालने के लिए चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। तो इस बार होली पर कुछ विषम परिस्थितियां लोगों को देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में होलिका दहन का मुहूर्त किस समय रहेगा, इस विषय में विद्वानों में अनेक मत है। जन सामान्य की तो बात ही क्या है। इसके अलावा पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन करने का विशेष महत्व है, लेकिन इस साल होलिका दहन की तिथि एवं मुहूर्त को लेकर के लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति काफी विकराल हो रही है, क्योंकि होलिका दहन पर भद्रा का साया है। आइए अब इसलिए जानने का प्रयास करते हैं कि होली किस समय मनाई जाएगी, होली का पूजन किस समय किया जाएगा और भद्रा की स्थिति होली के दिन किस समय तक रहने वाली है। यही सब आज के वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं। जय हो कामता महाराज की। सबसे पहले होली के से लगभग एक सप्ताह पहले प्रारंभ होता है होलाष्टक। इस होलाष्टक में किसी भी प्रकार के शुभ कर्म करने का पूरी तरह निषेध हिंदू धर्म में किया गया है। इसीलिए होलाष्टक प्रारंभ होने के बाद कोई भी शुभ कर्म हिंदू धर्म में कदापि नहीं किया जा सकता या जाता है। तो होलाष्टक का प्रारंभ इस बार दादू दयाल की जयंती के अवसर पर 7 मार्च 2025 को होने वाला है। होलाष्टक के विषय में कहा जाता है कि इन होलाष्टक के दौरान सतलुज नदी या अजमेर में त्रिपुष्कर तीर्थ में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। होलाष्टक का समापन किस प्रकार होता है? होलिका दहन के पश्चात रंग खेलकर ही होलाष्टक का समापन होता है। इसके अलावा रंग की एकादशी अथवा आमल की एकादशी का व्रत का भी होलाष्टक के दौरान एक विशेष महत्व पाया जाता है। इस बार होलाष्टक के बीच में आमल की एकादशी अथवा रंग भरी एकादशी इस बार 10 मार्च को होने जा रही है। 10 मार्च को होली के से पहले आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी मनाई जाएगी। 10 मार्च को एकादशी व्रत प्रातः 9:48 तक ही एकादशी रहेगी। इसीलिए जो लोग भी आमल की एकादशी का व्रत करने वाले हैं उनको प्रातः 9:48 तक अवश्य ही अपनी पूजा व्रत इत्यादि का समाधान कर लेना चाहिए, क्योंकि 9:48 के बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तब आपके अमल की एकादशी व्रत का कोई महत्व नहीं रहेगा। अब आते हैं होलिका का त्योहार मनाए जाने के विषय में आपको इस संशय को दूर करने के प्रयास करने के लिए। सामान्यतः होलिका दहन का कार्यक्रम फाल्गुन मास की रात्रि में पूर्णिमा की तिथि में किया जाता है, लेकिन ग्रहों के गोचर के वशीभूत होने के कारण स्थितियां इस बार कुछ विपरीत या विषम स्थिति में है। 13 मार्च को चतुर्दशी तिथि प्रातः 11:07 तक रहने वाली है। इसके पश्चात पूर्णिमा तिथि का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए होली का पूजन करने के लिए 13 मार्च की तिथि निश्चित हो रही है भारतीय पंचांग या कैलेंडर के अनुसार।
तो 13 मार्च की साय को होलिका दहन किया जाना चाहिए, किंतु 13 मार्च को भद्रा योग या भद्रा तिथि भद्रा योग का साया प्रातः 12:20 से शुरू हो जाएगा। यानी जो लोग भी होलिका माता का पूजन करना चाहते हैं, उन सभी श्रद्धालुओं को दोपहर 12:20 से पहले ही हर हाल में होलिका माता का पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके पश्चात भद्रा का साया होलिका पर पड़ जाएगा और उस होलिका भद्रा काल में पूजा का उत्तम फल पूजक को कदापि प्राप्त नहीं होता है। भद्रा काल की जो अवधि है या साया है या छाया है, वह मध्य रात्रि को 11:49 तक रहने वाला है। इसीलिए वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव मतानुसार होलिका दहन रात्रि 11:49 से 12:30 के बीच ही कर लिया जाना चाहिए। यानी कि होलिका दहन का पुण्य काल जो है वो 11:49 से 12:30 यानी कि कुल 41 तक ही रहने वाला है। यानी इस 41 में आपको होलिका दहन कर लेना चाहिए। और इस बार क्योंकि होलिका तिथि पर भद्रा का वास धरती पर है और भद्रा का वास धरती पर होने पर भी कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य कदापि नहीं किया जाता है। हालांकि होलाष्टक 7 मार्च से शुरू हो गए हैं, तो शुभ कार्यों का तो पहले से ही हिंदू धर्म के मतानुसार निषेध किया गया है। इस प्रकार से दोपहर को 12 बजे से पहले पहले होलिका का पूजन कर लें 13 मार्च को, और रात्रि को 11:49 से 12:30 के बीच ही होलिका दहन का कार्य करें। अब हम आपको बतलाते हैं कि होलिका दहन की होलिका पूजा विधि क्या है। होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले गाय के गोबर से होलिका और भक्त प्रहलाद की एक मूर्ति बना करके उसको एक थाली में रखें। इस मूर्ति के साथ रोली, मूंग, फूल, मूंग, नारियल, अक्षत, साबुत हल्दी, बतासे, कच्चा सूत, फल और कलश भर करके रख दीजिए। फिर भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से और 5 प्रकार के अनाज से जो रवि की फसल में होते हैं वो उसके साथ में कुछ फूलों के साथ में अर्पित करें। इसके पश्चात कच्चा सूत लेकर के होलिका की 7 प्रक्रिया करें और 7 लपेट कच्चे सूत के होली पर लपेट दें और अंत में गुलाल डाल करके होलिका का पूजन करें। इसके पश्चात होलिका दहन रात्रि को 11:49 से 12:30 बजे के बीच किया जाना अत्यंत ही शुभ रहेगा। और रंग जो खेला जाएगा वह 14 मार्च को खेला जाएगा, लेकिन इस बार रंग के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जिसके कारण कुछ घटनाएं देश में जैसे भूकंप या जलजला या कुछ अन्य प्रकार की दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। ईश्वर की आराधना करें, परमात्मा आपके सभी कष्टों का हरण करेगा। तो दर्शकों, यह था होली के दहन का शुभ मुहूर्त कि होली कब जलाई जाए, कब दहन किया जाए, कब पूजन किया जाए, होलाष्टक कब शुरू होंगे, कब समाप्त होंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमको अवश्य ही बताएं। बोलिए कामतानाथ महाराज की जय।